इस वर्ष तबाही की बारिश का दंश झेल चुका मंदसौर जिला अब कोरोना महामारी से निपट रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बाढ़ पीड़ित वे परिवार जो अपना जनजीवन सुधार ही नहीं पाए थे कि लॉकडाउन ने मुश्किलें और बढ़ा दी। और वहीं जब इसमें से कुछ बाढ़ पीड़ितों को सरकार की राहत राशि अब तक न मिली तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मंदसौर जिले के सोनगरा गांव से सामने आई है। यहाँ के नई आबादी क्षेत्र में रहने वाले करीब 25 से अधिक परिवार जो कि बाढ़ से ग्रसित थे, इन्हें अब तक उचित राहत राशि नहीं मिली और अब लॉकडाउन के समय में हालात बदतर हैं। सरकार की फौरी राहत से अपना जनजीवन ये सभी पीड़ित परिवार सुधार नहीं पाए हैं और वर्तमान में कई परिवार झोपड़ियों में रहने पर मजबूर हैं। मामले में बाढ़ पीड़ितों ने हल्का पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पटवारी ने राहत राशि जरूरतमंदों की बजाय रसूखदारों को प्रदान करवाई है। इतना ही नहीं, बाढ़ के समय के बाद अब तक कोई भी अधिकारी गांव में इनके हाल जानने नहीं पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों ने कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात इतने खराब हैं कि इन दिनों लॉकडाउन में इन सभी गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मिलने वाला राशन तक नसीब नहीं हुआ। मामले के संज्ञान में आने के बाद नायब तहसीलदार गांव में पहुंचे पीड़ितों की समस्या का समाधान करने का हवाला दे रहे हैं। 2 मकान थे, 2 ने मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। और सरकार की तरफ से 2-3 बार तहसीलदार गिरधर साहब आए, देख के चले गए कि हाँ मुआवजा मिलेगा, घर मिलेगा, ऐसे होगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ किया भी नहीं। तो खाने पीने का भी लालच पड़ रहा सर, अभी तक ना कुछ खाना भी नहीं है। पंचायत में जो राशन सरकार की तरफ से मिल रहा था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी ये जैसे भी स्थिति करे, बाल बच्चे भी ऐसे डिलीवरी में है, ऐसे भी रास्ते सब अभी जैसे ऐसे यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं सर। मुआवजा सर से 1000-2000 रुपये दिया तो सर से करके चले गए तो साहब आए थे तो कुछ नहीं हो पाया। बोला कि मुआवजा मिलेगा, मकान आ जाएगा ना, वो उस टाइम पे आए थे, बाढ़ की पीड़ित उस टाइम पे आए थे, उसके बाद तो हमें पूछने वालों को मिले ही नहीं। परेशानी ये सर ये है कि 14 सितंबर 2019 को बाढ़ आई थी, उसमें हमारा मकान घर बार सब कुछ बह चुका है और पटवारी जी की लापरवाही की वजह से आज हमें कुछ भी मुआवजा जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और जिसको भी मुआवजा प्राप्त हुआ है वो 1000-2000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ लगभग 15 से 20 परिवार लोग यहाँ रहते हैं। सब लोगों के घर से बेघर हो चुके हैं। किसी को कोई मदद सरकारी तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है। ओनली हमें एक बार 50 किलो गेहूं प्राप्त हुआ था, उसके बाद कोई भी सहायता राशि जो यहाँ तक नहीं पहुँची है। सर पटवारी जी की लापरवाही की वजह से आज हमें मुआवजे में सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये प्राप्त हुए हैं। और जब मैंने इन सब विषयों की बात लेकर उठाई और सब लोगों को इस संबंध में पत्र भी लिखे, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कलेक्टर साहब को लिखा, श्रीमान जी अपने तहसीलदार महोदय जी को लिखा, तो भी वहाँ से मुझे कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला। तब मैं स्वयं गया और वहाँ जाकर के मैंने सेल्फ बात करी तो वहाँ से मुझे एक जवाब मिला, आपका काम हो जाएगा। मैं उस 2-4-8 दिन बाद फिर मैं तहसील में गया, वहाँ भी गया तो मुझे ये जवाब मिला कि आपका काम हो जाएगा। जब मैं संजी टप्पे पे गया तो वहाँ भी यही कहा गया कि आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके एक व्यक्ति से मैं लगभग 5 से 10 बार सब लोगों से जा के मिल के आया, लेकिन मेरी अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोगों की किसी ने सुनवाई नहीं करी। और जब मैं पटवारी से लास्ट बार जब मिला, ये लॉकडाउन नहीं हुआ उससे पहले, जब हमारा अभी भी वो रहा था पशुओं का पैसा बाकी, मकान वगैरह मुआवजे में सिर्फ 2000 मिले थे, बस पशुओं का पैसा बकाया था। उस सिलसिले में जब मैं पटवारी जी से जाकर मिला तो जब पटवारी जी ने कहा कि आपने अपना सारा प्रयास करके देख लिया, बगैर पैसे दिए कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो सकता है, ये स्पष्टीकरण है। तो आप यही पैसा को पहले दे देते तो आपका सारा काम क्लियर हो जाता, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण आपका काम क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक आपका कोई पैसा, इसी कारण से आप लोग पीछे रह गए हो। इस संबंध में मेरी पटवारी से भी अभी बात हुई है। लॉकडाउन के समय राशन की बात है तो निर्धारित जो उनका राशन बनता है उन्हें दे दिया गया है। 10-10 किलो चावल देने का जो आदेश है, अभी सोसाइटी वाले से संपर्क किए तो उसको कल सभी को 10-10 किलो चावल भी मिल जाएगा। बाढ़ राहत की बात है तो बाढ़ राहत में सभी को जो राशि प्राप्त हुई थी शासन के द्वारा वो सभी को दे दी गई है। यदि इन्हें नहीं मिली है, कोई बाकी रह गया होगा तो कल उसकी जानकारी लेकर मैं स्वयं वहाँ निरीक्षण करके इनका समस्या का समाधान किया जाएगा।